स्वागत है आप सभी का एक नई YouTube की वीडियो में। तो आज हम हमारे सिटी के पार्क में आए हैं, मैं और हरीश। तो आज तुम्हें अपने सिटी पार्क का टूर दूंगा, तो चलो चलते हैं। अभी ये पार्क का एक ऐसा पॉइंट है जहां हर लोग बस वीडियो शूट करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ से सनसेट बहुत अच्छे से दिखता है। जस्ट आपको दिखाता हूँ, देखो जबरदस्त। तो ये जो आगे पोल लगा है वो एक फ्लैग के लिए लगा है, जहाँ पे अपने इंडियन फ्लैग लगेगा। तो अभी तो बारिश की वजह से उसको हटा दिया है। और फिर ये एक एंट्रेंस है और ये एक, तो हम लोग अभी थोड़ा सा इधर वाले साइड जाएंगे, दिखाते हैं आपको। चल, भाई का ब्लॉग शूट करने का मन नहीं है, इसके लिए मैं शूट कर रहा हूँ। तो ये वीडियो अपने भाई के चैनल पर ही मिलेगी, तो भाई को अभी से के सब्सक्राइब करो। ये है ना अभी नया ब्लॉग है। तो ये कुछ फ्रेंड्स मिल गए हमें। क्या बोलते हैं? ये ब्लॉग में नहीं आया था, मैं अब नवा ब्लॉग में। ये नवे ब्लॉग में भाई को शूट करो। चलो ये इस पे आना भैया। अरे इस पे आना ये सो इस सिटी पार्क में आने का ज़्यादा कोई मोटिव नहीं है, क्या बिकॉज यहाँ पे इतना नेचर अच्छे से दिखता है, इसके लिए इस पार्क में आना मैं प्रेफर करता हूँ। और जस्ट भाई अपना इधर फ्लेक्स करने आता है और दो चार दोस्त भी बना लिए भाई ने। और यहाँ पे आके एकदम ऐसा अरे बाप रे। तो यहाँ पर आने के बाद एकदम पीसफुल फील होता है, इसके लिए ये पार्क में आना। इन्फॉर्मेशन, हमारे सिटी में 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही की वजह से ये देखो पीछे क्या हो गया है। तो पार्क में भी इतना पानी हो गया है, क्या ही बताओ। की वीडियो की शुरुआत में दिखाया, ये अपने पार्क का एंट्रेंस है और यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे रास्ते जाते हैं जिनमें लोग घूमते हैं। और हम अभी इस वाली गली में जाएंगे, फिर यहाँ से रिटर्न आके फिर इस वाली गली में जाएंगे। तो चलो। थोड़ा सा वेदर क्लाउडी होने की वजह से लगता है घर जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन जो जिस चीज़ के लिए हम लोग इधर आए थे वो चीज़ करके ही जाएंगे, उससे पहले नहीं जाना है। अगर बारिश भी आ जाए, भीग भी जाए तो भी चलेगा, बट जो चीज़ करनी है वो करनी है। सो इस गली में एक टॉयलेट है जिसकी की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, क्योंकि ये पब्लिक टॉयलेट है तो लोग कैसा भी यूज़ करते हैं। तो जब भी आप आओ टॉयलेट का अच्छे से यूज़ करो, क्योंकि आपके बाद जो ये टॉयलेट यूज़ करेगा उसको वो प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। और अपनी सिटी में ही भी ज़रा क्लीन रहेगा और लोग आना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सो इधर टॉयलेट है और देखो उसकी हालत। तो जैसे कि मैंने पीछे ही बताया कि यहाँ पर ये चीज़ें सब बच्चों के लिए लगाई है, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े बड़े लोग भी इन पे खेलते हैं और इनके खेलने की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। तो अपनी सिटी के गवर्नमेंट को, सिटी के लोगों को इन चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। और ये सही बात नहीं है, क्योंकि जब तक ऐसी चीज़ों पे वो पैसे वेस्ट करेंगे तो नई चीज़ यहाँ पर बनेगी नहीं। उस वाली गली से जाकर हम इस वाली गली में आए। पीछे शूट चल रहा था, इसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया होता तो वो ये पार्ट डिलीट करने को बोलते। इसके लिए मैंने वो शूट ही नहीं किया, क्यों टाइम वेस्ट करना। और फिर ये अपना एंट्रेंस पॉइंट। सो मोस्टली तुम्हें इस चैनल पर फिटनेस और वेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनेगी दिखेगी, क्योंकि फिटनेस और वेल्थ ही ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो कि स्ट्रांग होना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब भी 4 लोगों में जाते हो, अगर तुम जिम कर रहे हो तो तुम्हारी फिजिक 4 लोगों में भी अच्छी दिखेगी और तुमको लोगों से अटेंशन मिलेगी। साल हुए और इन 2 सालों में हम 2 जगह साथ में ही जाते हैं। संडे हो तो हम लोग पार्क या कहीं और घूमने जाएंगे, और हर दिन हम एक सेम जगह पर मिलते हैं। इट्स कॉल्ड जिम। और जिम में अभी इसका लीन बल्ब चल रहा है, तो
भाई का कैलोरीज और प्रोटीन इंटेक पूरा ऑन पॉइंट है। ट्रेन आने की वजह से वॉइस का थोड़ा सा इश्यू होता है, तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें ऐसी है जो कि हम आपको रिवील नहीं कर सकते। जैसे कि कोई बैकग्राउंड में आ रहा है, कोई वीडियो के बीच में एकदम से आ जा रहा है, तो ये कभी हमने रिवील नहीं करा आज तक। बट ऐसा बहुत सारी दिक्कतें आती है वीडियो शूट करते वक्त। हम बस वही दिखाते हैं जो अच्छे पॉइंट और अच्छे क्लिप होते हैं। बस यही था आज का। और इसका भी जैसे कि बहुत स्ट्रगल का फेज चल रहा है, जॉब करके भी, जिम जाके जिम की फीस भी भरना है, जॉब भी करना है, डेली रूटीन इतना टफ हो जाता है, और ऊपर से मतलब मसल रिकवरी को भी दिक्कत देती है। फिर भी मतलब वो होते हैं ना कुछ सर फिर लोग जो तकलीफ के बावजूद भी वो चीज करना प्रेफर करते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर हैंडल करके भी। तो इस चीज के पीछे का बोलने का मोटिव ये है कि आदमी का माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है वो चीजें तुम्हारी मेंटल टफनेस को कभी भी हार्म नहीं कर पाए। तो ऐसा बनो कि तुम हर सिचुएशन में खुद से लड़ सको और खुद के सपनों को अचीव कर सको। तो हमारा थोड़ा सा मतलब एक स्ट्रगलिंग फेस है, चल रहा है। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि ये स्ट्रगल की वजह से हम कंटेंट क्रिएशन छोड़ देंगे या कुछ डाइट पर फोकस नहीं करेंगे। तो ऑब्स्टिकल्स आते हैं और उन ऑब्स्टिकल के बाद जो बूम फटेगा ना गाइस, इस वीडियो को वापस से देख लेना। हाँ, वो देख क्या क्या था। नहीं, मतलब एक जर्नी क्रॉस करने के बाद आपको पीछे वाला जो पार्ट रहता है वो ऑटोमेटिकली लोगों के सामने आ जाता है। तब तक आपकी इस फ्रेज की कोई वैल्यू नहीं रहती। आप कितना भी लोगों को ये बता लो कि भाई साहब हमने ये करा वो करा, कोई आपकी कदर नहीं करेगा या फिर कोई आपकी वैल्यू नहीं रहेगी जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो जाते। उसके बाद फिर लोग आपको पूछेंगे कि भाई यहाँ तक कैसे पहुंचे और आपने क्या क्या स्ट्रगल किया, फिर आता है मजा। बट बिफोर दैट आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। यही रियलिटी है समाज की, और मतलब यही होता है सबके सामने। कोई भी एथलीट या कोई भी प्रोफेशनलिस्ट ले लो, उसमें जो पहले का उसका जो फ्रेज रहता है उसको समाज में कोई मतलब फैसिलिटीज नहीं रहती या फिर कोई पूछता नहीं है। जब वो सक्सेस हो जाता है तब उसकी वैल्यू बढ़ती है, और जो चीजें उसके पास नहीं होती वो सब आने लगती है, और इन सारी चीजों की वजह से उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। यही हमने नोटिस किया है, मतलब यही रियलिटी है। और डाइट का ऐसा नहीं कि हम लोग प्रॉपर कर पाते, हम जितना हमसे हो पाता है उतना करते हैं, और मतलब रिग्रेट भी नहीं होता कि हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि जितना भी हो सके उतना हम अपने हिसाब से पूरा करते हैं। और यही हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, यही प्राउड की मूवमेंट होती है। थोड़ी सी पोजिंग करने से मतलब बॉडी कंडीशनिंग फिलहाल ऐसी है कि मतलब कभी प्रोटीन खत्म हो जाता है, कभी मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है वो सस्टेनेबल नहीं रहती कि हम फुलफिल कर पाए, कभी कुछ कम ज्यादा हो जाता है। फिर भी हम ट्रेनिंग अपने हिसाब से पूरी, मतलब ऐसा नहीं कि डाइट में कुछ कम ज्यादा हो गया तो फिर ट्रेनिंग में कुछ कम ज्यादा करने का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ट्रेनिंग अपनी एक पीक पर सस्टेनेबल रहती है, जो कि हम हर रोज एक ही टाइप की और एक ही हार्ड इंटेंसिटी के साथ एक ही टाइप की वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं। ये ज्यादा बढ़िया पॉइंट था अभी तक की बात में कि मतलब आप एक चीज को मास्टर कर लो, उसको रिपीट करो और अपने उस लेवल उस चीज के लिए इतने आप फोकस रहो कि उस चीज से आपको कोई भी नहीं हटा सके, और उस चीज को रिपीट करने से आप एक दिन उसमें मास्टर कर लोगे, और वही चीजें आपको इन द फ्यूचर बहुत सारा बेनिफिट देगी। अब ये बात इसमें ऐसी है कि जस्ट स्टिक टू इट, मतलब डजंट मैटर वो वर्कआउट है या किसी टाइप का स्पोर्ट है, बस उस पर अगर आप टिके रहोगे किसी भी सिचुएशन में, मानो आप किसी चीज में घुस गए हो एकदम से, मान लो मैं किसी स्पोर्ट में घुस गया हूँ, तब मुझे उसमें कुछ कभी घबराहट भी होगी, कभी फैमिली की इशू भी हो जाएगा, मतलब कभी कुछ भी हो सकता है, फिर भी मैं उस पर चिटक रहा हूँ, उस पर ही डटा रहा हूँ। यही बात है मोटिवेशन का, अगर मतलब उस चीज को छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत में, तभी उसमें आप मास्टरी हासिल करते हो। और एक ऐसी बात है उसमें कि जितना आप किसी एक फील्ड में कंसिस्टेंट और रिपीटेबल रहते हो, वही चीज बार 1000 बार, 2 लाख 3 लाख मतलब करोड़ों बार जब करते हो, तो आपको उस फील्ड में या फिर उस नीश में हराने वाला कोई नहीं होता, और आपको सक्सेस मिलने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और वही चीज आपको इन द फ्यूचर इतना बेनिफिट देगी कि आप सोच नहीं सकते। तो
फिटनेस का मतलब एक ऐसा मतलब एक आप खुद ही सोचो, अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो और सब लोग आपको ताड़ रहे हैं, क्या वाई बातें होंगी। तो इतने सारे ज्ञान के बाद थोड़ी सी पोजिंग